शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है। 23 के 1 में कि बलात् श्रम, बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी पर रोक के बात कही गई है। मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि मानव शरीर के अंगों का खरीद फरोख्त करना, उस पर रोक लगाना है और वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगाना है। बात किस में कही गई। आर्टिकल 23 के 1 में। 23 के 2 में बात करेंगे तो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा आरोपित की जा सकती है, लेकिन इसमें धर्म, मूल वंश, जाति व वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 1956 में संसद के द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम बनाया गया एवं 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया था। 1976 में। 24 की बात करें, आर्टिकल 24 में, तो इसमें बाल श्रम निषेध किया गया है। बाल श्रम निषेध का प्रावधान किया गया कि 14 से कम वर्ष के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। 1986 में बाल श्रम संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1986 में बाल संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 2016 में इसमें संशोधन किया गया। इसके तहत बाल श्रम में दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है। 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई बच्चा चलचित्र सामग्री, खेलकूद व घरेलू व्यवसाय से संबंधित है तो उसे बाल श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो यह था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक लेके किसकी बात करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 25(1) में कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने, अपनाने और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। यानी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता की बात करें तो किसमें देखने को मिलती है। 25 के 1 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 25 के 2 में क्या कहा गया है कि 25 के 2 में कहा गया है कि सिख धर्म के अनुयायी कटार या कृपाण धारण कर सकते हैं। 25 के 3 में कहा गया कि हिंदू धर्म से संबंधित सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर सभी को स्वतंत्रता होगी। यानी 25 के 3 में कहा गया कि जो भी हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल, उसमें प्रवेश को लेकर सभी के लिए अनुमति होगी, किसी को रोका नहीं जा सकता है। 25 के 4 में कहा गया है कि सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इन तीनों को किस धर्म में शामिल किया जा सकता है, तो इस धर्म को हिंदू धर्म में शामिल माना जाएगा। नोट की बात करें तो इसमें क्या कहा है, इम्पॉर्टेंस हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन अंतःकरण की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। यानी धर्म परिवर्तन किस में निहित है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में निहित है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन या दबाव के कारण हुआ है तो राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा, यानी आपके अंदर की जो इच्छा है उसके अनुसार कर सकते हो। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन का पीछे कोई लालच का कारण है तो वो उसकी रक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। इसमें अपवाद देखने को मिलता है निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2016 में। जैन धर्म में प्रचलित संथारा या संलेखना प्रथा है। यानी कि जैन धर्म में एक प्रथा चलती है, संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा, जिसमें क्या होता है कि जीवित व्यक्ति ही समाधि लेता है। तो निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य ने 2016 में दायर किया कि यह जो प्रथा है वह एक अंतःकरण की प्रथा है, इसलिए इस पर हमें मान्यता दी जानी चाहिए कि हमें संथारा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 में क्या कहा गया। आर्टिकल 26 में लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक एवं इनके मूर्त रूप से संबंधित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता होगी।
यानी आर्टिकल 26 में जो विवरण दिया गया था उसमें कहा गया था कि जो लोक व्यवस्था के होगी, सदाचार होगी, स्वास्थ्य के आधार पे लोग क्या करेंगे, एक अपना पूजा पाठ सामूहिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि इन धार्मिक संस्थानों हेतु चल व अचल संपत्ति अर्जित करने व इनके प्रबंधन और पोषण करने की भी स्वतंत्रता होगी, उस पर कोई रोक लगाया नहीं जा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत धार्मिक हितों की रक्षा की बात करें कि व्यक्ति के व्यक्तिगत धार्मिक हितों की रक्षा किस में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 25 में, और सामूहिक धार्मिक हितों की रक्षा किस में कही गई है, तो आर्टिकल 26 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 27 में क्या कहा है, धार्मिक कर निषेध, यानी कि धार्मिक कर निषेध से तात्पर्य है कि कोई भी सरकार धर्म से रिलेटेड कर नहीं लागू कर सकती है। अगर कोई संस्था है जो धर्म के से रिलेटेड कर ले रही है तो वो ले सकती है, उसमें भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा निषेध की बात कही गई। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी, सरकार से सहायता व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी कि धार्मिक शिक्षा का निषेध मतलब कि धार्मिक शिक्षा पे रोक लगाना। कहाँ कहाँ, अगर किसी भी प्रकार का सरकारी, गैर सरकारी, सरकार से सहायता व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यदि शिक्षण संस्थान, क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि यदि शिक्षण संस्थान की स्थापना का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना हो तो धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं हुई है। अगला बात कह रहा है 28 में ही कह रहा है कि आर्टिकल 28 में कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक उपासना का आयोजन हो रहा है तो उसमें शामिल होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उस प्रोग्राम में आइए ही। नोट की बात करें कि राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का संबंध किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। यह तो था धार्मिक से संबंधित अधिकार जो थे उससे समय। अब बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है, 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। यह बात किस में कही गई है, आर्टिकल 29 में, कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा देने के लिए अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 में क्या बात कही गई है, अल्पसंख्यकों के लिए की गई है कि अल्पसंख्यक अगर चाहें तो वो अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा देने के लिए अपनी अलग से संस्था स्थापित कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया है। ठीक है, आर्टिकल 32 में किसका दिया है, थोड़ा डल आया इसमें, लेकिन हम पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में कहा कि आर्टिकल 32 जो है वह भारतीय संविधान की आत्मा ही नहीं हृदय है। इसे संविधान का प्राचीर या आधारशिला भी कहा जा सकता है। गजेंद्र गडकर ने आर्टिकल 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए कितने रिट जारी कर सकता है, 5 रिट जारी कर सकता है। इसमें क्या है, बंदी रीट, 5 रीट कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी सशरीर प्रस्तुत होना जिसका हैबियस कार्पस कहा जाता है। दूसरा है परमादेश जिसे मेंडस या हम आदेश देते हैं कहा जा सकता है। प्रतिषेध या
प्रोहिबिशन मतलब रोकना कहलाता है। उत्प्रेषण मतलब सर्सियोरी मतलब प्रमाणित करना। और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी क्वास्टो और किसी अधिकार क्षेत्र में। तो ये 5 तरह के रीट जारी किए गए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसको अगर सही साबित नहीं होता तो उसको छोड़ने का आदेश दे दिया जा सकता है। सशरीर प्रस्तुत होना वहाँ पे अनिवार्य होगा। परम देश किससे होता है? हम आदेश देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि आप जल्दी से उस काम को पूरा कीजिए। प्रतिरोध रोकना मतलब कि कोई भी कार्य अगर अधिकारी कर रहा है, उससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार खंडित हो रहा है तो उस पर वो रोक लगाया जा सकता है। उत्प्रेषण जब सर्वोच्च न्यायालय को लगे, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो निचले वाले वर्ग के अधिकारी हैं जो कार्य कर रहे हैं वो उनसे नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, तो वो बात अपने पास ले सकते हैं। ठीक है। फिर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है देखता है सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारी है जो कार्य कर रहा है तो उसके अधिकार क्षेत्र में वो कार्य है कि नहीं है, तो उस कार्य पे वो रोक लगा सकता है, उस कार्य को अपने हिस्से में ले सकता है। 32 का 1 क्या कह रहा है कि 32 का 1 है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। आर्टिकल 32 के 1 में क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। 32 के 2 में कहा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला, रिट जारी करने की शक्ति संसद किसी अन्य संस्था को सौंप सकती है। 32 के 4 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 32 का निलंबन भी उसी प्रकार से होगा जैसे अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। नोट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश व रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने देख ही लिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया तो सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करके व्यक्ति को रिहा करा देने का निर्देश कर सकता है। जारी करने के व्यक्ति को रिट निर्देश दे सकता है। नोट में इसमें क्या कहा है कि जैसे यदि बंदी बनाया गया व्यक्ति कानून के अनुसार बंदी बनाया गया है, न्यायालय की अवमानना के कारण बंदी बनाया गया है, ऐसा मामला जो न्याय क्षेत्र से बाहर है तो सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे दूसरा रिट क्या है, परम आदेश। परम आदेश क्या करा कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का पालन न करे जिससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट यह वाली रिट यानी परम आदेश वाली रिट जारी कर सकता है। यह रिट निष्क्रिय से को सक्रिय बनाती है। यानी कौन सी रिट निष्क्रियता से सक्रियता को प्रदान करती है? तो परम आदेश। यह रिट केवल लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यानी कौन सी रिट लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है? तो वह रिट है परम आदेश है। परम आदेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। किसके किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। ऐसे कर्तव्य जो बाध्यकारी न हो उसके भी खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती। संविदा कर्मी के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती वाली रिट। कौन सी रिट? परम आदेश वाली रिट। प्रतिषेध वाली रिट जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि सुनवाई के दौरान इस पे प्रतिषेध किया जाता है रिट को। और उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? सुनवाई से पहले या सुनवाई के बाद। कब जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट क्या कि सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामला, सक्रिय से निष्क्रिय। जैसे अर्ध न्यायिक मामला जिसमें सज़ा नहीं दिया जाता उसे अर्ध न्यायिक मामला कहा जाता है,
और जिसमें सजा का प्रावधान किया गया उसे न्यायिक कहा जाता है। 1991 के बाद रिट की प्रशासनिक 1991 के बाद रिट उत्प्रेषण रिट की प्रशासनिक दृष्टिकरण प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसको एक बार फिर से देखेंगे कि 1931 के बाद उत्प्रेषण रिट की प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। अधिकार परीक्षा, यदि किसी लोक सेवक ने बिना योग्यता के किसी पद को ग्रहण करता है तो उसकी योग्यता की जांच होती है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिस व्यक्ति ने पद ग्रहण किया है, न कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिन्होंने पद ग्रहण करवाया है। नोट: अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होने पर हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला, 6 प्रकार का इंजंक्शन, अंतरिम राहत। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 32 का निलंबन हो सकता है, लेकिन 226 का निलंबन नहीं होगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का हनन होने पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ कानूनी अधिकारों का निलंबन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यानी 226 के तहत क्या करता है कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ कानूनी अधिकारों का निलंबन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। यह बात किस में कही गई है? 226 में। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 33 कहा गया कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एवं दूरसंचार से जुड़े लोगों का मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ व मौलिक अधिकार, अभी तक एक बार भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति सांसद को प्राप्त होगी, न कि राज्य विधानमंडल को। नोट: ऐसे मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये जो अधिकार मौलिक अधिकार हैं वह केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है? आर्टिकल 358 राष्ट्रीय आपात लगने से के टाइम आर्टिकल 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही निलंबन हो जाएगा एवं आपातकाल हटते ही यह पुनः प्रभावी हो जाएगा। 359 आर्टिकल 359 में क्या होगा कि आर्टिकल 20, 21 का निलंबन नहीं होगा। अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हेतु राष्ट्रपति को अलग से आदेश जारी करना होगा एवं आपातकाल की समाप्ति के पश्चात इन्हें प्रभावी बनाने हेतु अलग से आदेश की आवश्यकता होगी। नोट: 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा हो तो अनुच्छेद 19 का भी निलंबन नहीं होगा। नीति निदेशक तत्व राज्य के पथ प्रदर्शक के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान थे, जैसे राज्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1 मिनट, ये तो हो गया था ना।